तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेजिटो यामुशी का सामना कर पाएगा या नहीं, जब वो जान चुका है कि यामुशी उससे कितना ज़्यादा ताकतवर है। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्च ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। यामुशी ने वेजिटो की गर्दन पर एक बहुत ही ज़बरदस्त कराटे चॉप मारा था, जिसकी वजह से उसकी मुंह से खून निकल गया। यामुशी के इस अटैक के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत दूर जाके गिरता है। यामुशी का यह अटैक इतना ज़बरदस्त था कि वेजिटो कई सारी माउंटेन से टकराता हुआ जाता है। कोई भी माउंटेन उसे नहीं रोक पा रही होती। आखिरकार कई सारी माउंटेन से टकराने के बाद वेजिटो खुद को रोकता है, पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगने लग जाती है। वेजिटो बहुत दर्द में बोलता है कि इसकी स्पीड, आखिर इतनी स्पीड इसके पास कहाँ से आ गई। मैं उसे आते हुए देख भी नहीं पाया, जबकि मेरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेटेड था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे प्रीस्ट ने मारा हो। हम देखते हैं कि वेजिटो इसके बाद ज़मीन पर उतरता है। वो सोचने लग जाता है कि अब उसे क्या करना है। वो अपने मन में बोलता है कि ये तो इसका सिर्फ एक अटैक था, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर अलग होने वाला है। ये शख्स, ये गॉड, इसके साथ खेला नहीं जा सकता। मैं इसे खुद पर एक और अटैक नहीं करने दे सकता, वरना वहीं पर मेरा खात्मा हो जाएगा। मुझे सही समय का इंतज़ार करना होगा ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत ही धीरे धीरे करके यामुशी की तरफ बढ़ने लग जाता है, पर तभी एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ बोलती है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, और हम देखते हैं कि वेजिटो की चाल बेकार हो गई, क्योंकि यामुशी उसके पीछे आके खड़ा है। तभी यामुशी वेजिटो को एक बहुत ही ज़बरदस्त लात मारता है, और हम देखते हैं कि वेजिटो आसमान में उड़ जाता है, बिल्कुल स्पेस की तरफ। वेजिटो इसके बाद अपने मन में बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे और अटैक्स को नहीं झेल पाऊंगा। एक तरफ वेजिटो सोच रहा है कि वो यामुशी के ज़्यादा अटैक्स को नहीं झेल पाएगा, और दूसरी तरफ यामुशी अपना अगला अटैक करने के लिए तैयार है, और यामुशी की पूरी कोशिश है कि ये उसका फाइनल अटैक भी हो। यामुशी वेजिटो की तरफ देखकर बोलता है, गॉड किलर, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दिक्कत अभी ख़त्म कर देता हूँ। अब मरो कमज़ोर सैयन। यामुशी अपनी उंगली से एक अटैक शूट करता है, और ये लेज़र की तरह वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे ही वेजिटो इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है, वो बोलता है नहीं नहीं। पर इससे पहले कि वेजिटो अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर पाए, हम देखते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरीके से रोशनी से घिर जाता है। ये अटैक बहुत ही बड़ा हो चुका होता है, और वेजिटो इसके अंदर समा जाता है, और वेजिटो से टकराते ही ये अटैक अचानक से ही फट जाता है, और हम देखते हैं कि उसके बाद वेजिटो का नामो निशान भी नहीं दिख रहा होता। यामुशी बहुत ही शांति से नीचे खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था, और बोलता है, अलविदा कमज़ोर सैयन। अचानक से ही फिर से हम वेजिटो को देखते हैं। ये बात क्लियर है कि वेजिटो हार चुका है, और अब वो अपनी बेस फॉर्म में ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है। यामुशी इस चीज़ को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है, और ये देखकर यामुशी बोलता है कि काफ़ी अजीब बात है, वो ब्लास्ट किसी भी सैयन को ख़त्म कर सकता था जितनों को आज तक मैंने देखा है। लगता है जितना मुझे लग रहा था ये उतना भी बुरा नहीं है, पर वैसे अगर सच कहूँ तो अब इसे एक सैयन मानना भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। इसके वो अजीब से हॉर्न्स, इसके अंदर से जो पिंक चीज़ निकलती है जब ये खुद को हील करता है, अगर इस समय इसे देखा जाए तो इसकी बॉडी एक मॉर्टल से ज़्यादा एक डीमन है। ये सब कुछ देखा जाए तो ये बात इतनी अजीब भी नहीं है कि ये सर्वाइव कर गया। आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटो ज़मीन पर आके बहुत ज़ोर से टकराता है। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं, जो कि अपनी बेस फॉर्म में बहुत ज़्यादा घायल लग रहा होता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वेजिटो हिम्मत करके खड़े होने की कोशिश करने लग जाता है, और जैसे जैसे वेजिटो खड़ा हो रहा होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसका हर हिट, हर एक अटैक, ऐसा लग रहा है कि वो मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है। इसने ये सब कुछ इतनी जल्दी कर दिया कि मैं अपना आइडिया भी ट्राई नहीं कर पाया। मैं इसे अब इस तरीके से हरा नहीं सकता। मुझे खुद को हील करने की ज़रूरत है। जैसे ही वेजिटो ये सब कुछ बोल रहा था, हम देखते हैं कि यामुशी इसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी एकदम से यामुशी बोलता है कि वेजिटो, तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम अभी भी ज़िंदा होगे। मेरा अटैक झेलने के बाद खड़े होने की बात तो अलग है, पर तुमने अपना नौसिखियापन मुझे पहले ही दिखा दिया, क्योंकि जब तुम मुझसे लड़ रहे थे तुमने अपने सारे कार्ड्स मुझे पहले ही दिखा दिए, और ये बात तुमने एक बार भी नहीं सोची कि शायद मैं भी ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। और अब तुम्हें देखो, तुम एक बारी फिर से बेस में आ चुके हो और खुद को हील करने का कोई तरीका ढूंढ रहे हो। अगर मैंने तुम्हारी बात सही से सुनी तो कितनी घिनौनी बात है। तुम वैसे अब करने क्या वाले हो? क्या तुम विस के स्टाफ को यहाँ पर बुलाओगे और उसकी एंजेलिक हीलिंग पावर्स का इस्तेमाल करोगे? अगर ऐसा है तो तुम पागल हो चुके हो।
अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसी कोई चीज़ होने दूंगा तो जैसे ही बीस का स्टाफ यहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी आएगा मैं उसे बीच में से तोड़ दूंगा। वेजिटो जो कि अभी भी बहुत बुरी तरीके से घायल है वो ज़मीन की तरफ देख रहा होता है। उसका चेहरा खून से भरा हुआ है। वेजिटो बोलता है, यामोशी मुझे लगता है कि तुम सोच रहे हो कि मैं किसी तरीके का बेवकूफ़ हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ करने का नहीं सोच रहा था। मेरे पास तो ऐसी नॉलेज भी नहीं है कि मैं कोई ऐसी चीज़ कर पाऊँ 20 के स्टाफ से। अगर मैं ऐसा कुछ कर सकता तो मैं समय को पीछे ले जाता जितना मैं ले जा सकता था। मैं उस स्टाफ से सिर्फ एक चीज़ कर सकता हूँ और वो ये कि मैं इन गॉड्स को ढूंढ सकता हूँ। तो नहीं, मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, पर ये मेरा प्लान ज़रूर है। वेजिटो एकदम से ही अटैक करने के लिए यामोशी की तरफ बढ़ने लग जाता है। यामोशी को समझ नहीं आता कि वेजिटो अपनी ऐसी हालत में क्या कर पाएगा। यामोशी बोलता है कि अब आखिर ये क्या मजाक है, बेवकूफ़, अब तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अपनी ऐसी हालत में मुझ पर अटैक करोगे? क्या तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो या ऐसा ही कुछ? वेजिटो यामोशी की बातों का कोई जवाब नहीं देता और यामोशी की तरफ बढ़ता रहता है। हम देखते हैं कि यामोशी भी अपने हाथ को खोल लेता है और वेजिटो के अटैक को झेलने के लिए फाइटिंग स्टांस ले लेता है। यामोशी बोलता है कि मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई, पर सच बताऊं तो इस पॉइंट पर ये काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग है। मैं तुम्हें ज़मीन में गाड़ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, हमेशा हमेशा के लिए मेरे दोस्त। पर जैसे ही वेजिटो यामोशी की तरफ बढ़ रहा था, अचानक से ही वेजिटो और यामोशी के बीच में एक टाइम पोर्टल खुल जाता है। यामोशी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटो पूरी तरीके से टाइम पोर्टल में जा चुका है। यामोशी को वेजिटो की चाल पर विश्वास नहीं हो रहा होता और जैसे ही पोर्टल खुला था वैसे ही यामोशी के सामने वो पोर्टल गायब हो जाता है और यामोशी बहुत ज़्यादा इरिटेट लगने लग जाता है। वो बोलता है कि वो डरपोक आखिर तुम कहाँ चले गए हो वेजिटो? ये बोलते बोलते यामोशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एकदम से पावर अप करता है। अब हम देखते हैं कि हम लोग एक दूसरे समय में हैं और इस समय में यामोशी की चीखें नहीं सुनाई दे रही। इस समय में मोरो और गोकू आमने सामने खड़े हैं। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में मोरो से बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम वापस जाने के लिए तैयार हो जाओगी तो। मोरो गोकू की ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है और तभी हम देखते हैं कि मोरो अपनी फाइनल फॉर्म में है, जिससे हमें पता चलता है कि हम ड्रैगन बॉल सुपर के मोरो आर्क में हैं। मोरो का एक हॉर्न भी कटा हुआ होता है। मोरो बोलता है, हाँ मैं कसम खाता हूँ। गोकू इसके बाद अपनी जेब में से एक सेंसुबीन के पाउच को निकालता है। उसे देखते हुए गोकू बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। गोकू एक सेंसुबीन निकाल के मोरो की तरफ देखता है और बोलता है कि ये लो एक सेंसुबीन, इससे तुम्हारा स्टेमिना रिस्टोर हो जाएगा, इसे खा लो और जैको इसके बाद तो मैं तुम्हारे प्रिजन में वापस ले जाएगा, ये हमारी डील है। गोकू इसके बाद सेंसुबीन को मोरो की तरफ फेंकता है, पर अचानक से ही हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है और एकदम से वेजिटो आकर चिल्लाता है कि ये मुझे दो। उसका हाथ सेंसुबीन तक बस पहुंचने ही वाला था। वेजिटो आखिरकार सेंसुबीन को पकड़ लेता है और गोकू और मोरो को विश्वास नहीं होता कि ये क्या हुआ। गोकू और मोरो दोनों एक साथ बोलते हैं कि ये क्या। वेजिटो मोरो और गोकू के बीच में खड़ा होता है और दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वेजिटो इसके बाद गोकू की तरफ मुड़ता है और बोलता है, कैकारोट, क्या तुम बेवकूफ़ हो गए हो? क्या तुम्हें सेल को देखकर भी समझ नहीं आया था कि इन लोगों को रहम दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला? तुम बहुत ज़्यादा नरम दिल हो और यही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। इसके बाद वेजिटो मोरो की तरफ देखता है। वेजिटो मोरो से बोलता है कि तुम्हारे ये फालतू के झूठ कैकारोट के सामने चल जाएंगे, पर मेरे सामने ये काम नहीं आने वाले। मोरो बोलता है, रुको, पर क्या? वेजिटो इसके बाद अपने हाथ को मोरो के सामने करता है और एक बहुत ही ताकतवर ब्लास्ट शूट कर देता है। वेजिटो इस वक्त यामोशी का सामना करने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पर अपनी इस हालत में भी वेजिटो हकाई की ताकत का इस्तेमाल करे बिना मोरो को ख़त्म करने में कामयाब हो जाता है। गोकू को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके सामने ये क्या हुआ, पर आखिरकार गोकू को समझ आने लग जाता है कि ये शख्स कौन है। पीछे से देखकर वो इस शख्स को किसी तरीके से पहचानने लग जाता है। वो बोलता है, तुम तो शायद वेजिटो हो ना? वेजिटो गोकू के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। अपने सामने वेजिटो एक पोर्टल खोलता है और एकदम से उसके अंदर जाने लग जाता है। गोकू चिल्लाता है कि 1 मिनट रुको। गोकू को कुछ समझ नहीं आया होता। वो बोलता है कि यहाँ अभी क्या हुआ? यामोशी अभी भी करंट टाइमलाइन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। यामोशी गुस्से में बोलता है, वो बेवकूफ़ बच्चा, अगर उसे लगता है कि वो इस तरीके से मुझसे हमेशा भागता रहेगा तो वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है। मैं उसे जल्दी ढूंढ के रहूँगा और जब वो मुझे मिलेगा। यामोशी को एकदम से आवाज़ आती है कि तो तुम क्या करोगे? यामोशी एकदम से अपने पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। यामोशी के ऊपर आसमान में एक बहुत ही फैमिलियर फिगर होती है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं वेजिटो है, जो कि अब पूरी तरीके से हील हो चुका है। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा।
यामोशी हंसते हुए बोलता है कि तो आखिरकार तुम एक बारी फिर से मेरे सामने आ गए। लगता है तुमने खुद को हील करने का कोई तरीका भी ढूंढ लिया। लगता है तुम्हारे अंदर गर्व बिल्कुल भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि उससे कोई डिफरेंस पड़ने वाला है। आसमान से वेजिटो एकदम से गायब हो जाता है और एकदम से यामोशी के सामने टेलीपोर्ट करके आ जाता है। वेजिटो के चेहरे पे स्माइल होती है और वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना उसके लिए, पर मेरे इस फाइट के लिए जो प्लान्स थे उनको तुमने ख़राब कर दिया अपने उस आखिरी अटैक से। मुझे कुछ चीज़ें फिर से करने की ज़रूरत पड़ी, पर कोई बात नहीं। मुझे बताओ कि हम अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर सकते हैं क्या? मेरे लिए एक ज़ेनकाई बूस्ट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, जो अब मुझे मिल चुका है, इसीलिए इस बार ये कहानी थोड़ी सी अलग होगी। यामोशी ये सारी बातें सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है कि सच में ज़ेनकाई बूस्ट, क्या तुम सच में उस पर रिलाई करना चाहते हो मुझे हराने के लिए? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि जितना बड़ा बेवकूफ़ मैं तुम्हें समझता था, तुम उससे भी बड़े बेवकूफ़ हो। अगर तुम्हें लगता है कि ज़ेनकाई बूस्ट के ज़रिए तुम हमारे बीच के गैप को ख़त्म कर सकते हो, मैं बहुत सारे औजारू एप्स को भी जानता हूँ जिनमें तुमसे ज़्यादा अकल है वेजिटो। वेजिटो एकदम से बिना वार्निंग दिए यामोशी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो बोलता है कि हम इस बारे में देखेंगे। हम देखते हैं कि यामोशी अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है कि चलो ठीक है, एक बारी फिर से हम यही गेम खेलते हैं, पर मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा टाइम वेस्ट है। यामोशी पे अटैक करते करते वेजिटो अचानक से ही बीच में से गायब हो जाता है और एकदम से यामोशी बोलता है कि अब ये क्या कर रहा है? क्या ये इस बारी फिर से मेरे पीछे आने वाला है? एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो आके यामोशी के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। यामोशी जो वेजिटो से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर था, वो वेजिटो के पंच को देख भी नहीं पाता और ये पंच उसे बहुत ही बुरी तरीके से लगता है। और वेजिटो के चारों तरफ एक बहुत ही अजीब सा पर फैमिलियर रेड रंग का ऑरा होता है और तभी हम वेजिटो को देखते हैं। वो चिल्लाता है कायोकेन इनटू 1000। हम देखते हैं कि यामोशी के मुंह से खून निकलने लग जाता है और उसकी आंखों को देख के ऐसा लगता है कि वो बेहोश होने वाला है। यामोशी बोलता है कायो क्या? आखिर ये क्या है? वेजिटो जो कि यामोशी की हालत को देख के हंस रहा होता है, वो बोलता है कि ये वो टेक्निक है यामोशी जिससे मैं तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक असली सैयन मॉर्टल की ताकत। यामोशी बहुत ही तेज़ी से पीछे जाके गिरने लग जाता है और एकदम से जाके एक बहुत ही बड़े पहाड़ से टकराता है। वेजिटो ने अपने कायोकेन का 1000 टाइम इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को लिमिट तक पहुँचा दिया होता है, पर तभी एकदम से वेजिटो एक बारी फिर से चिल्लाता है और बोलता है कायोकेन इनटू 1020। हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे की नसें बिल्कुल फटने के कगार पर होती हैं और उसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा निकल रहा होता है। इतनी ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने की वजह से वेजिटो को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, पर फिर भी वो हंसता रहता है। वेजिटो बोलता है कि मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ाना चीज़ है जो मैं अपने साथ कर सकता हूँ। मेरे पास इस फॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा लंबा समय नहीं है, पर अगर मैं ख़त्म होने वाला हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। आखिरकार वेजिटो इस बार यामोशी से लड़ते हुए कॉन्फिडेंट लग रहा है, पर इस कायोकेन की फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वो कितनी देर लड़ पाएगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।